आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया गया है कि एक शंकु का आयतन 18 पाई घन सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि ऊंचाई और आधार क्या है, आधार का व्यास समान है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न में हमें ये पूछा गया है कि अगर किसी शंकु का आयतन 18 पाई घन सेंटीमीटर है तो दिया गया है कि ऊंचाई और क्या है, आधार का व्यास जो है वो समान है। तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो एक शंकु लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमने एक शंकु लिया दोस्तों, और इसकी ऊंचाई जो है, ये शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई h है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या जो कहा गया है कि आधार का व्यास जो है वो समान है। मतलब कि ऊंचाई और इसके आधार का व्यास, तो आधार का व्यास, आधार इसका क्या होता है, वृत्ताकार होता है। तो मान लेते हैं कि इसका जो वृत्त है उसका व्यास यहाँ पे चूंकि दिया हुआ है कि वृत्त का जो व्यास है और ऊंचाई समान है, तो व्यास क्या हो जाएगा, आधार का व्यास, आधार व्यास कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। तो इसकी अगर त्रिज्या लिखें तो त्रिज्या क्या निकल जाएगी, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो हो जाएगा त्रिज्या h/2। ठीक है, h सेंटीमीटर ये है। अगर आधार का व्यास h सेंटीमीटर है तो त्रिज्या h/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ऊंचाई को हमने माना है h सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो कहा गया है कि शंकु का जो आयतन है वो हमें दिया हुआ है 18 पाई। तो यहाँ पे लिखते हैं कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई r² इंटू h। ठीक है दोस्तों, तो शंकु का आयतन चूंकि हमें दिया हुआ है 18 पाई घन सेंटीमीटर है, तो ये 18 पाई के बराबर हो जाएगा कितना, 1/3 और पाई गुणे r²। r यहाँ पे कितना दिया हुआ है, त्रिज्या चूंकि h/2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो h/2 का स्क्वायर गुणे h का मान कितना दिया हुआ है, h तो h ही है, ऊंचाई यहाँ पे h ही है, h। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, पाई से पाई कटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 बराबर 1/3 गुने h/2 गुने h/2 गुने h। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से h का घात 3 क्या हो जाएगा, यहाँ से 18 गुने ये हो जाएगा 12 बराबर h गुने h गुने h। ठीक है, तो h का घात 3 जो हो जाएगा वो इसे गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, तो 12 को लिख सकते हैं 3 गुने 2 गुने 2, और 18 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 2। ठीक है दोस्तों, तो h का मान कितना हो जाएगा, h का मान हो जाएगा घन के अंदर क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है दोस्तों, ये घन के अंदर हो जाएगा। तो h का मान यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से एक 3 बाहर आएगा और एक 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये घन के अंदर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 गुने 2, और क्या इसका इकाई होगा, सेंटीमीटर। तो h का मान यहाँ से क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे ऊंचाई का मान हमें पता चल गया है कि 6 सेंटीमीटर होगा, और यही हमें प्रश्न में पूछा गया था कि अगर आधार का व्यास और ऊंचाई समान है तो इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऊंचाई हमें निकल गया 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।